नमस्कार। हमारे हर काम, हर सोच और हर एहसास के पीछे एक बहुत बड़ा कंट्रोल नेटवर्क काम करता है। आज हम शरीर के इसी कमांड सेंटर यानी हमारे नर्वस सिस्टम को समझने वाले हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एक हाई स्पीड बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो हर पल लाखों सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है? जवाब है हमारा नर्वस सिस्टम। तो आखिर ये नर्वस सिस्टम है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये शरीर का मेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। ये बिजली और केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके किसी भी सिचुएशन पर तेजी से और एकदम सटीक रिएक्शन देता है। ये हार्मोन्स जैसे दूसरे सिस्टम से कहीं ज्यादा तेज है, मतलब बिजली की रफ्तार से काम करता है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए एक मजेदार तरीका अपनाते हैं। नर्वस सिस्टम को एक बहुत बड़ी और एकदम परफेक्टली चलने वाली कंपनी की तरह सोचिए। एक ऐसी कंपनी जो पूरे शरीर को चला रही है। अब इस बड़ी सी कंपनी के दो मेन डिवीजन हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो उस कंपनी का हेडक्वार्टर यानी HQ है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो इसका बहुत बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो शरीर के कोने कोने तक फैला हुआ है। तो फिर सबसे पहले कंपनी के हेडक्वार्टर के अंदर झांकते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यही वो जगह है जहां सारे जरूरी और बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो इस हेडक्वार्टर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS के दो मेन हिस्से हैं, हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। ये शरीर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और इसका मेन काम कंट्रोल और इंटीग्रेशन है। और क्योंकि ये इतना जरूरी है तो इसकी सुरक्षा भी जबरदस्त है। दिमाग को खोपड़ी के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी के अंदर महफूज रखा गया है। अगर CNS हेडक्वार्टर है तो दिमाग क्या है? दिमाग है उस कंपनी का टॉप बॉस का कमरा, मतलब टॉप बॉस का कमरा। यहीं पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सोचना, प्लानिंग करना, यादें बनाना और नई चीजें सीखना। अब इस C सूट के भी 3 मेन डिपार्टमेंट हैं। पहला फोरब्रेन, जो सोचने, तर्क करने और जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं उन्हें संभालता है। दूसरा मिड ब्रेन, जो देखने और सुनने से जुड़े रिफ्लेक्स को मैनेज करता है। और तीसरा हाइंड ब्रेन, जो सांस लेने, शरीर का बैलेंस बनाने और दिल की धड़कन जैसे सबसे जरूरी कामों को कंट्रोल करता है। और फिर आती है स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ की हड्डी। ये हेडक्वार्टर्स का सेंट्रल ऑपरेशंस हब है। ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को संभालती है। और पता है, कई बार तो दिमाग को सिग्नल मिलने से पहले ही ये एक्शन ले लेती है। और हाँ, ये वो मेन डेटा हाईवे भी है जो दिमाग को बाकी शरीर से जोड़ता है। अच्छा, तो हेडक्वार्टर की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी हेडक्वार्टर अपने नेटवर्क के बिना कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ये वो नेटवर्क है जो HQ को शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से से जोड़ता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS उन सभी नसों से बना है जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैल जाती हैं। इसका काम बिल्कुल एक टू वे स्ट्रीट जैसा है। ये शरीर से सेंसरी जानकारी, जैसे कि किसी चीज को छूना या दर्द होना, HQ तक पहुंचाता है और फिर HQ से मिले कमांड्स को शरीर के मांसपेशियों तक ले जाता है। इस टेबल को देखिए, इससे सारा फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है CNS, हमारा हेडक्वार्टर, जिसका रोल है फैसले लेना और कंट्रोल करना। और दूसरी तरफ है PNS, यानी नेटवर्क, जिसका काम है बस कम्युनिकेशन, मतलब संदेशों को लाना और ले जाना। कितना सिंपल है ना? एक फैसला करता है, दूसरा उस फैसले पर काम करवाता है। अब इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, ये दो अलग अलग मोड में काम करता है। एक है ऑटो पायलट और दूसरा है मैनुअल कंट्रोल। चलिए देखते हैं ये दोनों क्या हैं। पहला है सोमैटिक सिस्टम, जिसे हम मैनुअल कंट्रोल भी कह सकते हैं। ये उन सभी कामों को कंट्रोल करता है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि चलना, लिखना या बोलना। और दूसरा है ऑटोनॉमिक सिस्टम, यानी ऑटो पायलट। ये उन सभी कामों को खुद ब खुद संभालता है जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता, जैसे कि दिल का धड़कना, खाना पचाना या सांस लेना। लेकिन इस ऑटो पायलट सिस्टम का एक बहुत ही जबरदस्त फंक्शन भी है, और वो है इसका इमरजेंसी मोड। इसे कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब लड़ो या भागो। जरा सोचिए, जब अचानक कोई डरावनी सिचुएशन सामने आ जाती है तो शरीर के अंदर क्या होता है? वो सब इसी इमरजेंसी प्रोटोकॉल का ही कमाल है।
जैसे ही दिमाग को किसी खतरे का सिग्नल मिलता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फौरन एक्टिवेट हो जाता है। एक पल में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, पाचन धीमा हो जाता है और पूरा शरीर किसी भी एक्शन के लिए एकदम तैयार हो जाता है। तो इस ऑटो पायलट के दो पहलू हैं। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, जो तनाव के समय एक्टिव होता है और हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये तब एक्टिव होता है जब हम आराम कर रहे होते हैं। ये शरीर को शांत करता है और एनर्जी बचाता है। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में खत्म करना हो तो वो ये होगी: सीएनएस हमारा कमांड सेंटर है और पीएनएस उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड फैसले लेते हैं और नसों का जाल उन फैसलों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। बस यही है इस पूरे सिस्टम का सार। तो बस ये दो हिस्से याद रखिए, सेंट्रल और पेरिफेरल। एक सोचने वाला हेडक्वार्टर और दूसरा उसकी बात को हर हिस्से तक पहुंचाने वाला नेटवर्क। हमारा पूरा शरीर, पूरी जिंदगी इन्हीं दोनों के तालमेल पर चलती है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। हमारा नर्वस सिस्टम हमारी सांस से लेकर दिल के धड़कन तक लगभग सब कुछ ऑटो पायलट पर चलाता है। तो जरा सोचिए, असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।